बाद में ये टीम चेंज होनी चाहिए, क्योंकि जब बारिश आती है तो इनमें करंट आने का डर रहता है, और जैसे गर्मी होती है तो ये टीम काफी ज्यादा गर्म हो जाती है, गर्मी काफी ज्यादा लगती है। क्लासरूम करनी चाहिए। जोर से बोलो, क्लासरूम चाहिए नहीं चाहिए? यस। जोर से बोलो सारे लोग। देश की राजधानी दिल्ली में 75 सालों के बाद भी आज भी छात्र जो है टिन शेड के क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ने को मजबूर हैं। इस मामले में अशोक अग्रवाल आरटी एक्टिविस्ट हैं और हाई कोर्ट में लॉयर भी, उन्होंने इस मामले में एक पिटीशन दाखिल की। पिटीशन के बाद कोर्ट ने जब सरकार को फटकार लगाई तो सरकार की नींद जागी है। दिल्ली में कोई एक स्कूल नहीं, ऐसे 6-7 स्कूलों का लिस्ट अशोक अग्रवाल साहब ने कोर्ट में दिया भी है जहाँ पर टिन शेड में पढ़ाई हो रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अग्रवाल साहब हैं। सर, आपको कब पता चला कि इतने सालों बाद भी टिन शेड में धूप, बरसात, गर्मी बच्चे टिन शेड में पढ़ने के लिए मजबूर थे? देखिए, लास्ट ईयर भी 2024 में नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक पूरा स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो था वो उसमें चल रहा था, टेंट उसमें टिन शेड में चल रहा था और काफ़ी सालों से चल रहा था। तो वो मैंने विज़िट किया। वो रिपोर्ट जब मैंने हाई कोर्ट में सबमिट करी लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर इनको काफ़ी डांट पड़ी और उन्होंने तुरंत वहाँ से बच्चों को दूसरी स्कूलों में शिफ्ट किया। और इन्होंने सेक्रेटरी एजुकेशन ने हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया कि इस तरीके के जहाँ भी कोई स्कूल होंगे उनको हम एड्रेस करेंगे और वहाँ से बच्चों को हटाएंगे। लेकिन अभी जब मैंने 2-3 महीने पहले ही अप्रैल में जब मैंने ये अशोकनगर वाला स्कूल विज़िट किया तो देखा कि मतलब लगभग मॉर्निंग में 500 बच्चे हैं, शाम को 500 बच्चे हैं और 1000 बच्चे पूरे कम्प्लीटली जो है टिन स्कूल में चल रहा है। प्रिंसिपल का रूम भी टिन में है, टॉयलेट भी टिन में है, स्टाफ रूम भी टिन में बैठ रहा है। वो हॉरिबल है कंडीशन, मतलब है। और सालों से चल रहा है ये है। उससे पहले और उसके बाद भी मैंने जो कमला मार्केट का एक स्कूल है उसमें कोई 400 बच्चे सालों से एक टिन शेड ब्लॉक के अंदर पढ़ रहे हैं। मैंने अप्रैल के अंदर दिल्ली सरकार को शिकायत की थी कि भाई ये हटाओ यहाँ से, कुछ किया नहीं। अब जब दोबारा गया मैं अभी कोर्ट की हायरिंग से पहले तो देखा तो तब भी वो चल रहे थे। तो फिर मजबूरन हाई कोर्ट के सामने रखा और हाई कोर्ट ने जो है इनको जो अच्छी खासी लताड़ लगाई है। और इसके अलावा भी मैंने देखा केस जब डाला तो उसके बाद हम मुझे डिस्कवरी हुई कि तीन जगह और दिल्ली के अंदर ऐसे ही टिन क्लासरूम चल रहे हैं। बापरोला है, वैरोली कुतुब के पास है, सालों से चल रहे हैं। मतलब ये लोग को कोई पता नहीं सेंसिटिवनेस नहीं है। सर, एक सवाल ये है कि अभी हमने देखा कि हाल में कई राज्य सरकारें सरकारी स्कूलों को बंद कर रही हैं। उनका कहना है कि बच्चे नहीं हैं। यहाँ बच्चे 500-500 बच्चे टिन शेड में पढ़ रहे हैं और हालात ठीक नहीं है। आपको लगता है कि एक लोगों को नज़र, सरकार की नज़र कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों पर ध्यान नहीं देने की वजह से हो रहा है? नहीं है ही नहीं। एक्चुअली में जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं ना, ब्यूरोक्रेट हैं या नेता लोग हैं, उनको ये मासिस के बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनके अपने बच्चे तो जाते ही नहीं इन स्कूलों के अंदर। और शायद कहीं माइंड सेट भी इस तरीके का है कि इन बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये सारी प्रॉब्लम है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है। कॉन्स्टिट्यूशन के सारे जो स्पिरिट है, लेटर्स है, उसके खिलाफ है। और अगर आप एक अच्छा देश बनाना चाहते हैं, एक पढ़ा लिखा देश बनाना चाहते हैं, एक आर्थिक रूप से भी प्रगति वाला देश बनाना चाहते हैं, तो ये जो करोड़ों बच्चे हैं देश के अंदर जिनको आज एजुकेशन नहीं मिल रही है, आपको एजुकेशन देनी पड़ेगी ना। ये बात इनको समझ में नहीं आती। सर, जब आप अप्रैल में गए थे तो टिन शेड स्कूल में तब तो गर्मियाँ थी, अभी बरसात चल रही है, अभी ठंड आ जाएगी, उसी में बच्चे पढ़ते हैं। आप जानते हैं टिन शेड में पढ़ना कितना डिफिकल्ट है इस समय में। डिफिकल्टी नहीं है। जो वो कमला मार्केट वाला है उसका तो एक अभी रिसेंटली जो है ना, एक कमरे की छत अभी गिरी है। वो तो चांस की बात थी, वो क्लास नहीं चल रही थी और अब उसको कमरे को बंद किया हुआ है। तो मतलब हॉरिबल है। और ये इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊं, ये सीन तो हम 1998-97 में देखा करते थे और हाई कोर्ट के सामने फोटोएं ला के रखते थे कि ये देखो टेंट में चल रहा है, ये टिन में चल रहा है। और हाई कोर्ट इनको बराबर ऑर्डर्स करती रहती थी कि इनको हटाओ। तो आप देखो जो आज इतने सालों के बाद भी वो सीन दिल्ली के स्कूलों में नजर आ रहा है। सर, एक सवाल ये कि इतने स्कूलों की जो स्थिति है सर, ये कोई एक सरकार की वजह से तो हुई नहीं। इसका मतलब पिछली सरकार जो कहती थी कि हमने एजुकेशन में बहुत काम किया, क्या उसके समय पे काम नहीं हुआ और नई सरकार अभी ध्यान नहीं दे रही है? नहीं, ये जितनी भी सरकारें हैं ना, लगता है ये सबकी मानसिकता एक जैसी है। इसीलिए कोई बहुत बड़ा बदलाव जो है ना तो पिछली सरकार लाई। कांग्रेस के टाइम भी ये बहुत सारा प्रॉब्लम था है। और अभी जो है नई सरकार से भी हम लग रहा है कि कुछ करने को तैयार नहीं है वो। तो इसलिए मतलब आप 6 महीने अब आ गए नई सरकार को
हैं? आपको ये नहीं पता कि बच्चे टिन में चल रहे हैं, 40 डिग्री 45 डिग्री उसमें होगा, बरसात होती है, बच्चे शिकायत मुझसे कर रहे हैं कि साहब बदबू आती है यहाँ पर, हैं? और गर्मी के अंदर जो है हवा ही नहीं लगती है, हैं? और टिन के अंदर स्कूल तो आप वो क्या कहते हैं, गैस चैम्बर्स, आपने गैस चैम्बर्स बना रखे हैं बच्चों के लिए, हैं? तो सर जब आपने विजिट किया, हमने देखा कि कई स्कूलों का आपने विजिट किया, को पिटीशन भी है, क्या सुनवाई हो रही, कोर्ट ने क्या फटकार लगाई उन लोगों को, और क्या कोर्ट ने अभी 2 दिन के बाद सुनवाई करनी है, और मुझे लगता है कि क्योंकि कोर्ट इनकी जब खिंचाई करती है तो ये काम करते हैं, लेकिन ये बड़े शर्म की बात है ना कि जब कोर्ट खिंचाई करेगी तभी आप काम करेंगे, हैं? क्या आपको पता नहीं है कि आपके बच्चे जो हैं वो स्कूलों में इस तरीके से पढ़ रहे हैं? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि उनको एक अच्छी व्यवस्था देने की बात है? और आप क्लेम कर रहे हैं वर्ल्ड क्लास स्कूल है, दिल्ली के वर्ल्ड क्लास स्कूल है, और दुनिया के अखबार जो हैं वो भी आपकी बात को मान के छाप रहे हैं कि ये वर्ल्ड क्लास है। क्या ये वर्ल्ड क्लास है? हैं? तो ये महत्वपूर्ण बात है कि जो सरकार शिक्षा देने का काम है सरकार का, एक मूलभूत सुविधा है, उनका हक है शिक्षा, लेकिन वो शिक्षा भी ढंग से नहीं मिल पा रही क्योंकि टिन शेड में पढ़ने के लिए बच्चे मजबूर हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं अश्विनी कुमार, NDTV इंडिया के लिए।